जी हाँ दोस्तों, मन अति सुंदर में अब हमें सबसे बड़ा तूफान देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जिस राध्या को पूरा मित्तल परिवार कमजोर समझ रहा था, वही राध्या अब अपने प्रथम को बचाने के लिए ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब राध्या के ऊपर ही खून का इल्जाम लग जाता है और पूरा कानपुर यह मान लेता है कि राध्या ही असली गुनहगार है। अब क्या राध्या इस जाल से बाहर निकल पाएगी या फिर निहारिका अपना सबसे बड़ा खेल जीत जाएगी, यही देखने को मिलने वाला है आने वाले एपिसोड में दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है मित्तल हाउस से, जहां पूरे घर में तनाव का माहौल बना हुआ होता है क्योंकि प्रथम अभी भी जेल में बंद होता है और पूरा परिवार परेशान बैठा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द में होती है राध्या, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका प्रथम निर्दोष है और निहारिका ने ही पूरा खेल खेला है। इसलिए राध्या अकेले ही पूरे कानपुर की गलियों में घूम घूम कर सबूत ढूंढने में लगी होती है। वह हर उस इंसान से मिलने की कोशिश करती है जो निहारिका के खिलाफ कुछ बोल सके, लेकिन निहारिका इतनी चालाक निकलती है कि उसने पहले से ही सारे सबूत मिटा दिए होते हैं। उधर मित्तल परिवार में दादी जी बाहर से तो राध्या को स्वीकार कर चुकी होती हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी राध्या के लिए प्यार नहीं होता है। उन्हें लगता है कि राध्या सिर्फ मुसीबत लेकर आई है और जब से वह इस घर में आई है तभी से घर की खुशियां खत्म हो गई हैं। दादी जी अपने कमरे में बैठकर बार बार यही कहती रहती हैं कि अगर इस लड़की की जगह कोई और बहू होती तो आज मेरा प्रथम जेल में नहीं होता। वह दादी जी के पास जाकर कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि राध्या कुछ नहीं कर पाएगी। वह लड़की सिर्फ रो सकती है लेकिन किसी को बचा नहीं सकती। अभी भी समय है, हमें खुद कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो प्रथम जिंदगी भर जेल में सड़ जाएगा। और वह फैसला लेती हैं कि अब वह खुद निहारिका के घर जाएंगी और सच्चाई निकाल कर रहेंगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब अचानक मित्तल परिवार के फोन पर एक खबर आती है जिसे सुनकर पूरे घर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक आदमी घबराकर घर के अंदर आता है और कहता है कि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। राध्या ने निहारिका की मां का खून कर दिया है और पुलिस ने राध्या को गिरफ्तार कर लिया है। यह सुनते ही पूरा मित्तल परिवार हिल जाता है। दादी जी के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है और वह जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है जिसमें दिखाया जाता है कि पुलिस राध्या को हथकड़ी लगाकर ले जा रही है और रिपोर्टर जोर जोर से कह रहे होते हैं कि प्रथम को बचाने निकली। राध्या अब खुद बन गई खूनी, उधर जेल में बैठा। प्रथम जब यह खबर सुनता है तो वह पूरी तरह टूट जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है कि मेरी राध्या ऐसा कभी नहीं कर सकती।